नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज कलयुग में जैसा कि हिंदू शास्त्रों में 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता। आज कहा जाता है, संत महर्षियों ने कहा है कि ये कलयुग है, कलयुग चल रहा है। और आज कलयुग में ईस्वी संवत 2025 की प्रथम जनवरी को घोर ठंडी का मौसम है। आकाश में धुंध छाई हुई है और बहुत कम ही प्रकाश सूर्यदेव भगवान भास्कर का धरातल तक पहुंच रहा है। लोग सोचते हैं सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसा ही दिखाई देता है। आज से बहुत साल पहले सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बाइबल में लिखा था और ईसाइयत का पूर्ण भरोसा था कि जो बाइबल में लिखा है वही सत्य है। बाइबल अपराजेय है, जो बाइबल में लिखा है वही सत्य है। और जब एक साइंसदान, स्कूली बच्चे, साइंस के बच्चे जानते होंगे उस साइंसदान, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य न कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसा कि आभास होता है, सूर्य सुबह उगता है और दिन भर गोल गोल घूमते हुए शाम को पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता है। जैसे लगता है सूर्य सुबह उठा और इस पृथ्वी का राउंड लगाकर दूसरी तरफ पश्चिम में जाकर अस्त हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, जो आँखों से दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है, हो रहा उसके एकदम उल्टा होता है। आज जो है वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के द्वारा जब ये सिद्ध किया है कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह कहना एकदम गलत है। वास्तव में पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कितने लोग तो आभासी भ्रम होगा। गांव में पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनको नहीं पता है साइंस के विषय में, इस अक्कर चक्कर के विषय में, वो तो यही कहेंगे प्रत्यक्ष देखने में लग रहा है सूरज भगवान सुबह पूर्व दिशा में उगते हैं और दिन भर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगाना एकदम आभासी है, एकदम भ्रम है, लेकिन एकदम सच्चा, एकदम सच्चाई मनुष्य को प्रतीत होती है। हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमने किताबों में देखा है, चित्रों में छपे हुए देखा है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। टीवी में देखा है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। हमें वहाँ से आभास होता है कि ऐसा सत्य है। लेकिन जब दिन में हम सुबह उठते हैं, सूर्य को पूर्व में उगकर शाम को पश्चिम में अस्त होते हुए दिन भर की यात्रा को देखते हैं, तो सच्चाई मन में कुछ और ही दिखाई देती है, मन कुछ और ही कहता है। अभी एक बात कही गई थी, कौन से वह साइंसदान थे जिसको ईसाइयत ने फांसी पर चढ़ाने के आदेश तक पास कर दिए थे, मृत्यु दंड तक चढ़ाने के आदेश पास कर दिए थे, कोर्ट में मुकदमा चलाकर कि हमारे बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि ये महाशय कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। अब ये साइंसदान निश्चित ही प्लेटो नहीं थे, अरस्तु नहीं थे, ये तो फिलासफर हैं। इनका कुछ और नाम था। आप बच्चे नाम को कमेंट में लिख दें। आपकी नाम को आपकी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली ज्ञान की परीक्षा भी हो जाएगी कि आपको कितना पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ वह साइंसदान बहुत चतुर थे। उन्होंने देखा अब तो मरना ही पड़ेगा, आदेश जज करने ही वाले हैं कि आपको इस निंदा के लिए
ईसाइयत के भगवान की निंदा के लिए, ईसाइयत को चैलेंज करने के लिए, ईसाइयत को झूठा ठहराने के लिए और ईसाई में जो लिखी गई बात उसको गलत करने के लिए, गलत काटने के लिए क्यों न मृत्यु दंड की सज़ा दे दी जाए। उन्होंने लोक व्यवहार का परिचय दिया और अपने स्टेटमेंट में कहा, हजूर, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इससे मेरे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे कहने से न तो सूर्य चलता है और मेरे कहने से न तो पृथ्वी चलती है और मेरे कहने से न तो दोनों चलते हैं, तो कौन किसका चक्कर लगा रहा है, मुझसे क्या लेना देना है। लेकिन मैं तो अपने घर में घर परिवार और बीवी का चक्कर ही लगा के परेशान हो रहा हूँ। अब कौन किसका चक्कर लगा रहा है हुजूर आप ही पता कर लें और आप जो लिखेंगे वही सही मान लिया जाएगा। उनके इस वक्तव्य पर, इनके साइंसदान के इस स्टेटमेंट पर उनकी जान बची। धर्मगुरुओं में लिखे, धर्म पुस्तकों में लिखे वाक्यों को चैलेंज करना अपनी जान गंवाने की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर बाइबिल अपरुषीय नहीं रही, बाइबिल अकाट्य नहीं रही। दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ अकाट्य नहीं है, क्योंकि उसमें लिखी हुई बातें समयांतरालों में समय के पेज पर झूठ साबित होती रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार के विषय में बहुत बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। कहा गया है जब कल्कि आएंगे तो कलयुग का विनाश हो जाएगा और नए सिरे से सतयुग का आरंभ होगा। वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमचमाती तलवार होगी और कुछ जगह तो लिखा है कि उनके मेंटर परशुराम जी होंगे। कल्कि को विष्णु भगवान का अवतार बताया गया। आज मैं दिन में दोपहर में खाने के बाद थोड़ा हल्का आराम करने के लिए लेटा था। सपनों में मुझे एक बहुत ही दिव्य पुरुष दिखाई दिए जो सफ़ेद घोड़े पर सवार थे। घोड़े के पीठ पर भी मखमली वस्त्र बिछे हुए थे। वो कुछ माला पहने हुए थे जो चमक रही थी। एक हाथ में चमचमाती तलवार थी, दूसरे हाथ में शंख था, सिर पर मुकुट था, उनकी आंखों में बहुत तेज था और तो हाथों की संख्या तो क्या बताएं, ध्यान भी नहीं दिए, लेकिन इतने जान जाए कि अनगिनत हाथें थी। वो तो हाथ दिख गई क्योंकि वो चमचमाती हुई तलवार से सुसज्जित थी और हाथों में बहुत कुछ था। किसी में गदा था, किसी में शंख था, किसी में फूल था, किसी में कमल था। अब क्या कहें, क्योंकि वो तलवार चमचमा रही थी और घोड़ा ही निना रहा था। घोड़ा बहुत ही स्वस्थ था और मैंने उनको प्रणाम किया और कहा, हे देव पुरुष जैसे दिखने वाले, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं तो कल्कि हूँ। मैं आश्चर्यचकित रह गया। अभी तो लोग कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं और आप कल्कि हैं। और आपको देख के तो विस्मय मिश्रित भय उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने कहा, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक संदेश देने आया हूँ कि कल्कि अवतार हुआ, हो चुका और मैं अपना कार्य पूर्ण करके वापस आ गया। मैंने बीज बो दिया है, फल की फसल जल्द ही लहलहाएगी और एक नया सवेरा होगा। कलयुग में पापों का अंत होगा और कलयुग ही परिवर्तित होके नया युग में, नई खुशहाल युग में बदल जाएगा। मुझसे रहा न गया। मैंने पूछा, हिंदू शास्त्रों में तो कलयुग में कल्कि अवतार की बात कही गई है और ये भी कहा गया है वो तलवार से
सबकी गर्दनों को काट डालेंगे पापियों के। कल्कि ने कहा, तलवार से खून बहाने की क्या जरूरत है? तलवार शक्ति का प्रतीक है। ये मेरी तलवार चलाने के लिए नहीं है। ये तो मेरे मन में उत्पन्न भाव के कारण ही शत्रु का संहार कर देती है। लेकिन संहार तो तब करूं जब कोई शत्रु हो। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग सताए गए हैं, कुछ लोग झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ कहकर बरगलाए गए हैं, और कुछ लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए धर्म पुस्तकों में झूठ मूठ की झूठी सच्ची कहानियाँ घुसेड़ दिए हैं, विष्णु भगवान का नाम लेकर, तो राम का नाम लेकर, तमाम दिव्य पुरुषों का नाम लेकर, जिससे उनकी कहानियाँ बिके और उनका धंधा चलते रहे, बिना श्रम के दूसरों के ऊपर निर्भर रहें और दूसरे को बेवकूफ़ बना के अपने रोजी रोटी का अनवरत इंतज़ाम चलते रहें। कल्कि ने कहा, यह एक बहुत बड़ा भगवान का व्यापार है जो भगवान के नाम से किया जाता है और झूठी मनगढ़ंत कहानियों को बनाकर लोगों के सामने परोस दिया जाता है और भगवान का भय दिखाकर उनसे चरण पूजवाया जाता है और दान दक्षिणा ली जाती है और उनको बुद्धि को कुंद कर दिया जाता है। एक बनारस में कहावत है, कठ मुल्ला। यहाँ मुल्ला मुसलमान से मतलब नहीं है। काठ की कोई मूर्ति बना दो, दाढ़ी मूछ लगा दो, तो क्या उसको बहुत ज्ञान हो जाएगी? उसी को कठमुल्ला कहते हैं, जो दिमाग से न चल पाता हो, स्थिर हो। कल्कि जो सपने में आए थे, मैंने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और पूछा कि हे दिव्य पुरुष, आपने अपना काम कर दिया, लेकिन कहीं तो खून खराबा नहीं दिख रहा है, कहीं तलवार से कटी हुई लाशें ज़मीन पर नहीं बिखरी पड़ी हैं। मैं तो 70-80 साल से जी रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम एक अच्छे शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, करौली शंकर महादेव दरबार से जुड़े हुए हो। मेरा मेंटर भगवान परशुराम आजकल करौली शंकर महादेव दरबार में ही विराजमान है और उनके आदेश से मैं यह कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। कलयुग ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है, बीज बो दिया है, हजारों फल प्रदर्शित होंगे और एक नए युग, नए सवेरा की शुरुआत होगी जो जल्द ही देखने में आएगी। उनकी इस बातों को सुनकर और करौली शंकर महादेव का नाम सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैंने पूछा, शास्त्रों में वर्णित परशुराम जी के विषय में क्या जानते हैं? उस कल्कि ने कहा, परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, वो शिव के अंश थे, इसी कारण उनमें उग्रता ज़्यादा थी और एक योद्धा थे, बहादुर थे और इस भूमंडल से दुष्ट राजाओं का जो जनता के साथ सही व्यवहार नहीं करते थे, उनके खिलाफ अभियान चलाया था और सफलता प्राप्त की थी। वो अतुलनीय योद्धा थे और उनका वह शरीर जो जमदग्नि ऋषि के पुत्र के रूप में भारत खंड में पैदा हुआ था, अपनी मियाद पूरा कर चुका और आजकल वो सूक्ष्म शरीर के रूप में करौली शंकर महादेव कानपुर दरबार में विराजमान है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि कल्कि अवतार हो चुका है। मैंने और विस्तार से जानने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, अरे सब जान रहे हो, बस नाम बताना बाकी है।
उन्होंने कहा, भीमराव अंबेडकर वही हमारे कलयुग में कल्कि अवतार हैं। मैं आश्चर्य में रह गया। कहा कि ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने कहा, भीमराव ने जो काम किया वह अतुलनीय था। जो हिंदू धर्म, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, एक शोषित एक शोषक, झूठ मूठ की कहानियों, मनगढ़ंत देवी देवताओं, तमाम तरह की पूजा पाठों आदि सब के आधार पर अपनी आधी से ज़्यादा जनता को पीड़ित किए हुए था, बुद्धि बांधे हुए था, विचार बंद किए हुए था, सोचने विचारने की शक्ति समाप्त थी और अपने ही धर्म के कुछ मानने वाले उच्च वर्ग के लोगों द्वारा भयग्रस्त था। उसके भय को तोड़ने का काम भीमराव अम्बेडकर ने किया। सोए हुए उन लोगों को जगाने का काम भीमराव अम्बेडकर ने किया। उनको शिक्षा की दिशा में बढ़ाने का काम भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उनके अंधेरे घरों में रोशनी जलाने का काम भीमराव अम्बेडकर ने दिया। सही और गलत का विचार करने का काम भीमराव अम्बेडकर ने दिया। तर्कशील बनने का काम भीमराव अम्बेडकर ने दिया और उनको एकजुट करके उनको एकजुटता की महत्ता दिखाने का कार्य भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और क्या क्या बात गिनाऊं। एक सोए हुए को जितना झकझोरा जा सकता था उतना भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में जीवन पर्यंत उनको झकझोरने का प्रयास किया और वह उनका यह प्रयास असफल नहीं हुआ। उनका लगाया हुआ बीज सफल हुआ और आज वृक्ष बनने की ओर है। हमने पूछा, कलयुग महाराज फिर इससे क्या हुआ? उन्होंने कहा, जो हिंदू धर्म पिछले कई हजार वर्षों से आधी नहीं तो उसकी ज़्यादातर जनसंख्या सोई हुई थी, शोषित थी, अछूत थी, पीड़ित थी, विचार करने की क्षमता नहीं थी और साथ ही साथ वह कुछ नया सोच नहीं सकती थी। आधे फुट नंगे पाँव, आधे पेट रहती थी, नंगे पाँव चलती थी और तन ढकने के लिए भी जिसके पास कपड़े नहीं थे वो सब अपने के जागे और जागने के बाद अपने महत्व को समझे और महत्व समझने के बाद आगे की दिशा में स्वस्फूर्त रूप से बढ़ गए, जिसके कारण वह अछूत जनता, वह SC ST वर्ग जिसको कहते हैं और वह पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं वह एकजुट हो गया और उनमें एक नई चेतना का, नई चेतन ऊर्जा का संचार हुआ और वह इस युग परिवर्तन को करने में सफल रहे। जो युग परिवर्तन शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग की तलवार चमकेगी, कलयुग में कल्कि का तलवार चमकेगा और युग परिवर्तन हो जाएगा। अंबेडकर के तलवार, जो तलवार थी वह शब्द थे, जो तलवार थी वो विचार थे और जो तलवार थी वह कलम थे। ये शब्द, विचार और कलम मिलकर इतना चमके, इतना चमके कि आज भारत खंड पर, पूरे भारत भूमंडल पर एक जोश की लहर है, एक चेतना की लहर है, एक नई ऊर्जा की लहर है और हिंदू धर्म अपनी अंगड़ाइयों से जो अभी तक आधा अपाहिज था पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और नई चेतना के साथ आगे बढ़ने को तैयार होगा। मैंने पूछा, प्रभु कल्कि महाराज, कल्कि देव, लोग तो अंबेडकर का विरोध करते हैं,
और कहते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का नाश करने के लिए पैदा हुआ है। कल्कि महाराज ने कहा अम्बेडकर हिंदू धर्म का नाश करने के लिए नहीं, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए पैदा हुए। मेरी ही प्रेरणा से उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। जैसे हिंदू धर्म के उद्धार के लिए तत्कालीन पाखंडों से समाज को ऊपर उठाने के लिए, सत्य की खोज के लिए भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और हजारों लाखों लोगों को एक नई परिष्कृत रास्ते की तरफ रास्ता बताया। उसी तरह से जैन में महावीर जैन, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक आदि संतों ने हिंदू धर्म के उद्धार के लिए अपने सारे प्रयास को किए और समाज को एक नई दिशा दिए। उनके प्रयास में सबसे महानतम प्रयास आज के युग में भीमराव अंबेडकर का हुआ और उन्होंने गरीबों के लिए क्या क्या नहीं किया। जैसे कि उन्होंने भारतीय रिपब्लिक पार्टी का गठन किया। रिपब्लिक का अर्थ ही होता है स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता का पुजारी है वह भारतीय रिपब्लिक पार्टी है।